नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम देखेंगे फंडामेंटल्स राइट्स मूल अधिकार देखेंगे। भारत के संविधान में मूल अधिकार, भारत के संविधान में हमारे जो मूल अधिकार प्राप्त है वो भाग नंबर 3 में प्राप्त है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए कि हमारे सामाजिक व्यक्तित्व, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे संविधान में क्या राइट्स हमें प्रदान किया है। हमारे संविधानकर्ता, हमारे जो उनकी जो व्यापक सोच थी हमें राइट्स प्रदान करने के लिए, तो उन्होंने भाग 3 में सारे राइट्स हमें व्यापक जो पुलिंदा है, अधिकारों का पुलिंदा हमें प्रदान किया है जो हमारे संविधान ने। तो वो ऐसे है, भाग नंबर 3 में अधिकार प्राप्त होते हैं हमें। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में पाया जाता है? मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग नंबर 3 से प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार निहित है, ठीक है। और यूएस से मौलिक अधिकार हमारा जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। वहाँ पर मौलिक अधिकार प्राप्त थे और हमारा संविधान जब बाद में बना तो हमारे संविधानकर्ता उनके मौलिक अधिकार वहाँ से अपने संविधान में अर्जित किया है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा और मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बैकबोन भी कहा जाता है। हमारे संविधान के बैकबोन क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो और मौलिक अधिकार जो है ये मैग्ना कार्टा क्या संबंधित है? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में जो एक क्रांति के रूप में लेबरों को अधिकार प्राप्त किया था, वहाँ के संसद ने, वहाँ के जुडिशरी ने, तो उसे पूरे विश्व में उसकी बहुत सराहनीय हुई, बहुत सराहना किया गया और बहुत ही लेबरों के लिए लाभ प्रदान हुई, उनको बहुत सारे राइट्स प्रदान हुए। तो जो हमारे राइट्स हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त है तो उसी से संबंधित है मैग्ना कार्टा। तो लेबरों को जो एक उच्च स्थिति, लेबरों को जो एक अच्छे वर्ग में लाने के लिए उनका अधिकार जो प्रदान करता है मैग्ना कार्टा का, या संविधान जो लंदन ने प्राप्त करवाया था। तो ऐसे ही हमारा जो संविधान है हमारे पूरी जनता को, हम सबको राइट्स प्रदान करती है। क्या राइट्स प्रदान करती है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार प्रदान करता है हमारा भारतीय संविधान भाग नंबर 3 में। स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, कानूनी सुरक्षा के अधिकार प्रदान करता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हमारा संविधान प्राप्त कराता है। इसी के अंतर्गत हमारे जीवन के ढेर सारे शैली, हमारे जीवन के व्यक्तिगत जितने भी हम मकान ले सकते हैं, हम शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, हमारा शोषण नहीं किया जा सकता है, या हमारे पास हम पर कोई नेता अधिकारी हम पर दबाव नहीं बना सकता, पुलिस नहीं बना सकती। ढेर सारे जो अधिकारों का पुलिंदा हमें प्राप्त किया है 12 से 35 तक के अनुच्छेद में, सारे अधिकार हमें प्राप्त कराया है हमारे संविधान ने। तो 12 से 35 तक के सारे अनुच्छेद हमें जानना बहुत वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आइए इन्हीं को देखते हैं। अनुच्छेद 12 जो कि राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा, राज्य अपने व्यक्तियों को कैसे अधिकार प्रदान कर देगा, कैसा उसका विकास करेगा, ये राज्य की परिभाषा कौन बताता है? अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 13 हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। कोई भी कानून, कोई भी जुडिशरी हमारे मौलिक अधिकारों की जो भी कानून के तहत अगर जितना हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करेगा वह अपने आप ही सीमित हो जाएगा, वह निरर्थक हो जाएगा। यह हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 13 कहता है कि हम इन सब के रक्षक हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? अनुच्छेद नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 14 क्या है? अनुच्छेद नंबर 14 कानून के समक्ष समानता, लिंग, जात, वंश, स्थान, जात, प्रजाति, आप कहीं से भी हो, कोई भी आप महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए ये जो समानता का अधिकार प्राप्त करता है, कौन प्राप्त कराता है? कानून में जो हमारे कानूनी रूप से समक्ष समानता जो प्रदान कराता है अनुच्छेद नंबर 14, या सबको समानता प्रदान करता है कानूनी रूप से। अब से कानूनी रूप से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कहता है? अनुच्छेद नंबर 14।
इनके विभेद भी आते हैं, मतभेद भी आते हैं, तो वह एक दूसरी वीडियो में हम पूर्ण रूप से समझेंगे आसान भाषा में। अभी आसान भाषा में हम यह देख लेते हैं कि हमारा अनुच्छेद 12 से 35 हमें क्या क्या राइट्स प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हम इस पे फोकस करेंगे दूसरे विभेद, भेद और मतभेद पर, तो वीडियो लंबी होने की ज़्यादा संभावना है। तो हम फटाफट शॉर्ट फॉर्म में आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 15, धर्म, जात, नस्ल, इसी जन्मस्थान भेदभाव, जो या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इनके आधार पर, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 16, सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में सबको सम्मत एकदम बराबरी से रखा जाएगा। महिला हो, पुरुष हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, कहीं से भी हो, सबके लिए एक समान अवसर प्रदान करता है। नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए, सब के लिए कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद नंबर 16। ओके। और इसमें कुछ इसके मतभेद डायरेक्टली आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं? कि जो आरक्षण प्रदान किया है हमारे संविधान ने, तब के हमारे संविधान निर्माता ने, और जबकि प्रदान करना एक उचित बात है, बट जो यहाँ पर इसके जो ढेर सारे इनके खिलाफ अगेंस्ट में अभी चल रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो लोग अधिकारी हैं, संपन्न परिवार से हैं, उनको भी आरक्षण इनके तहत, जातियों के तहत प्रदान किया जाता है। इसलिए कुछ लोग इसके खिलाफ बोलते हैं और कुछ लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बट हमारा कानून प्रदान करता है, अभी 2030 तक इस पर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, यह फिक्स्ड हो चुका है संसद के तहत। तो या अभी कोई भी इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। 2030 तक कोई भी बदलाव नहीं होएगा, या लोकसभा हमारी फिक्स करके रख दी है। तो यह ठीक भी है, इस पर चर्चा करने की बात है, ठीक है। यहाँ पर तब के हमारे संविधान के जो निर्माता थे हमारे, अभी भी सोच ऐसी है कि जो निम्न वर्ग वाले हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से उनका विकास होने में बाधा पहुंचाती है, आर्थिक मामलों में, ढेर सारे मामलों में उन्हें पिछड़ापन रहता है, तो उनको एक उच्च स्तर प्रदान करने, एक समानता के रूप में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था, ना कि उन्हें आपसे ऊपर करने के लिए। अगर आप ऊपर हो तो आप अपना विकास कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है। और यह निम्न वर्ग है, इन्हें थोड़ा सा आरक्षण देके यहाँ पर समानता के लिए लाने के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया गया था। तो इस पर विशेष चर्चा कभी दूसरे क्लास में कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता जो उन्मूलन, जातियों के रूप में अस्पृश्यता जो ढेर सारे जो थे पहले, अभी तो समाप्ति के तहत 21वीं शताब्दी है, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर हमारे समाज के व्यक्तित्व के लोग, सभी लोग चल रहे हैं। तो ये अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट अस्पृश्यता अनुच्छेद नंबर 17 में समाप्त कर दिया गया है। उपाधियों का अंत, जो सर, नाइटहुड, ढेर सारी उपाधियाँ प्राप्त कराते थे अंग्रेज लोग, और यह अंत करा दिया है। कोई भी उपाधि विदेशी सरकार से नहीं ले सकता है, अपने देश के राष्ट्रपति ही उपाधि देते हैं। खेल रत्न, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ढेर सारे जो पुरस्कार देते हैं हमारे राष्ट्रपति देते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा दी गई सारी उपाधियां, इनका जो अंत कर दिया गया था, किससे? अनुच्छेद नंबर 18 से, ठीक है। तो अभी स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, या जो हमें राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यह फ्रीडम है। तो यह हमें कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक। 19 में क्या दिया? इसमें ढेर सारे हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। या RTI एक्ट, RTI, जो RTI है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं धूम धड़ल्ले से अपने राइट्स को जानने के लिए। तो यह नेता RTI है, 2005 में RTI एक्ट लाया गया था। इसके तहत 2005 में यह एक्ट प्रदान किया गया। इसके तहत हम नेता, अधिकारी, कोई भी संगठन हो, किसी के भी खिलाफ RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम लगा सकते हैं। एक लिख कर पत्र द्वारा या लिखावट कराकर, टाइपिंग करा करके, हम वहाँ पर नोटरी में जाकर टाइपिंग करा करके, और भारत का एक जो सिंबल, भारत के डॉक्यूमेंट्रीज जो भारत सरकार से हम
किसी भी आरटीआई एक्ट के तहत किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी कार्य के खिलाफ, किसी भी कार्य की जानकारी लेने हेतु हम आरटीआई के तहत, उस नोटरी के तहत जमा कराकर आरटीआई जो है हमें क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में चाहिए हम पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब हमें कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी संगठन हो, कोई भी कार्य हो, उसके हम आरटीआई एक्ट के तहत उनके पूर्ण रूप से जानकारी हम प्रदान कर सकते हैं आरटीआई के तहत। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 19 है। अनुच्छेद नंबर 19 है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, साथ साथ में घूमने की आज़ादी। निर्बाध आप घूम सकते हो, आप इस प्रदेश से दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी, पश्चिमी, कहीं भी कोई भी प्रदेश में जाकर आराम से घूम सकते हो। वहाँ पर आप बोल सकते हो, अच्छे बोलते हो तो संगठन बना लीजिए, संगठन बनाते हो तो वहाँ पर आप कार्य अपना स्थापन कर सकते हो, अपना कार्य बिजनेस चालू कर सकते हो, संस्थान चला सकते हो, आपको राइट्स है अनुच्छेद नंबर 19 से। और वहाँ पर अगर आपने संगठन बना लिया तो आपको संपत्ति खरीदने का अधिकार है, घर द्वार के वहाँ पर दुकान या बिजनेस आप चला सकते हो, सबको ये राइट्स है, ओके। तो वहाँ पर अगर ये कर लिए आप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, और वहाँ पर आप संपत्ति खरीद सकते हो, रह सकते हो आराम से, सारे राइट्स आपको 19 में ढेर सारे राइट्स प्रदान कर दिए जाते हैं। तो और वहाँ पर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके आरटीआई एक्ट के तहत जो भी जानकारी प्राप्त करना है आप कर सकते हो। तो अनुच्छेद नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद नंबर 20 अपराधियों के लिए दोषसिद्ध का संरक्षण है। अगर आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करता है, फ्री में ऐसे ही जाकर के, कोई बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, गांव में ज़्यादा देखा जाता है, अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो चलिए इसके ऊपर एफआईआर कर दीजिए। अगर आपने एफआईआर किया है वहाँ पर तो ऐसे ही एफआईआर के तहत ही नहीं उसे नौकरी से वंचित किया जाता है। वो सोचते हैं एफआईआर कर दीजिए, उसे नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, सरकार नहीं लेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक दोष सिद्ध साबित नहीं होता है कोर्ट के द्वारा तब तक कोई नहीं उसे रोक सकता है। तो यहाँ पर दोष सिद्ध में वह व्यक्ति पुलिस के हिरासत में जा कर के अगर खुद अपने दोषों को एक्सेप्ट करता है तो भी कानूनी रूप से जो न्यायालय रहेगा वह यह नहीं मानेगा कि यह व्यक्ति दोषी है। अगर पुलिस कस्टडी में वह व्यक्ति हाँ बोल दिया कि हाँ यह मैंने किया हूँ, तो व्यक्ति का जो खुद के प्रति गवाही कभी न्यायालय मान्य नहीं करती है, क्योंकि हो सकता है दबाव में वह व्यक्ति बोला हो, अपने खिलाफ गवाही दी हो। तो अगर उस खुद के बारे में खुद कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में रह करके गवाही देता है तो वह मान्य नहीं होता।